बेटा फिर से देखेंगे बारे 52 से आगे वाले क्वेश्चन 53 क्वेश्चन दिया हुआ है। इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इफ द इक्वेशन 53 क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस log of a with base 1/2 does not have two distinct real roots। अब आप कहोगे भाई इक्वेशन कह रहे हैं, जब तक मैं इसको इक्वल टू 0 पुट नहीं करूंगा तब तक तो इक्वेशन है ही नहीं। तो इस टाइप की छोटी छोटी प्रिंटिंग मिस्टेक मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, हर बुक में मिलेंगी। ऑब्जेक्टिव बुक कोई भी हो, हर में मिलेंगे, किसी में गलतियों का लेवल ज़्यादा है, किसी में कम है। इक्वेशन की जब बात कर रहा है तो ये इक्वेशन है ही नहीं जब तक इसको इक्वल टू 0 या किसी दूसरे की इक्वल पुट नहीं करेंगे। दिस इक्वेशन डज नॉट हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, सीधा सा है, सीधा सा पॉइंट है। डज नॉट हैव नहीं है, डिस्टिंक्ट रियल रूट नहीं है। डिस्टिंक्ट रियल रूट कब होते हैं? जब डी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। डी अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स डिस्टिंक्ट और रियल होते हैं। अभी कह रहा है कि डिस्टिंक्ट और रियल नहीं है, देयरफॉर डी जो है वो या तो 0 से छोटा है, रियल नहीं है। रूट्स डिस्टिंक्ट और रियल नहीं है। रियल और डिस्टिंक्ट कब होते हैं? जब डी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। डिस्टिंक्ट और रियल नहीं होने का मतलब डी या तो 0 के इक्वल है, डिस्टिंक्ट और रियल हो जाएंगी, या डी 0 से छोटा है, नॉन रियल हो जाएंगे। बस वही करना है कि वैल्यू अपने आप आ जाएगी। लॉग का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज होगा इसमें। देयरफॉर यहाँ से डी निकालो, -4 का स्क्वायर 16 माइनस का 4 इंटू 1 इंटू लॉग ऑफ ए विद बेस 1/2 लेस देन इक्वल टू 0। माइनस का 4 टाइम्स ऑफ log ऑफ a विद बेस 1/2 लेस देन और इक्वल टू -16। -4 से डिवाइड कर लिया, log ऑफ a विद बेस 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। नेगेटिव नंबर से दोनों साइड्स को डिवाइड कर रहा हूँ। अब ये नहीं कि मैंने इनइक्वालिटी वाले रिजल्ट तो पहले टेस्ट में पढ़े थे, वो अब यूज़ नहीं होंगे। जब तक पढ़ोगे किसी भी यूनिट में कहीं पर भी यूज़ हो सकते हैं। वो बोलने वाली चीज़ें नहीं है कि एक बार निकाल लिया फिर भूल जाएंगे। log ऑफ a ग्रेटर देन इक्वल टू 4, log हटाना है विद बेस 1/2, दोनों साइड्स को 1/2 की पावर में लेना पड़ेगा क्योंकि बेस 1 से छोटा है। बेस 1 से छोटा है तो log हटाते समय साइन ऑफ इक्वेशन रिवर्स हो जाएगा। मैंने दोनों साइड्स को 1/2 की पावर में ले लिया, इम्प्लाइज 1/2 की पावर में log विद बेस 1/2 ऑफ a लेस देन और इक्वल टू 1/2 की पावर 4। अगर यहाँ ये बेस 1 से बड़ा होता तो इस साइन ऑफ इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। बेस अगर 1 से छोटा है log का तो बड़े नंबर का log छोटा और छोटे नंबर का log बड़ा। बेस अगर 1 से बड़ा है तो बड़े नंबर का लॉगरिथम बड़ा और छोटे नंबर का लॉगरिथम छोटा। क्योंकि बेस 1/2 1 से छोटा था इसलिए साइन ऑफ इक्वेशन चेंज हो गया। अब यहाँ पर एक रिजल्ट यूज हो जाएगा, a की पावर में log विद बेस a ऑफ x। ये a और log सब खत्म हो जाता है, केवल x बच जाता है, तो यहाँ केवल a बच गया, ये सारा खत्म हो जाएगा। a लेस देन और इक्वल टू 1/2 की पावर 4 1/16। a जो है उसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 1/16 या उससे छोटी मिलेगी, 1/16 या उससे छोटी। 54 क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसीडर द इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 54, कंसीडर द इक्वेशन। इक्वेशन क्या दी हुई है? x² + ax + b इक्वल टू 0। उसके बाद ये कह रहा है नंबर ऑफ सच इक्वेशंस दैट हैव रियल रूट्स। नंबर ऑफ सच इक्वेशंस, नंबर ऑफ सच इक्वेशंस दैट हैव real roots and coefficients a and b। ध्यान रखना इसमें
जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बढ़ेंगे उन सब में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही लेना है। एक्स का जो कोफिशिएंट है वो ए ही रहेगा और वाई का जो कांस्टेंट है वो बी रहेगा। तो ऐसी कितनी इक्वेशंस मैं बना सकता हूँ जिनके रूट्स रियल हों और ए और बी दोनों के दोनों आपको इस सेट में से उठाने हैं। मतलब ए और बी की जो वैल्यू उठानी है वो इस इंटरवल में से उठानी है। इंटरवल नहीं है, सेट दिया हुआ है, इसमें 6 नेचुरल नंबर है। ए और बी यहाँ से उठाना है इस सेट में से। ऐसे ए और बी कितने चूज किए जा सकते हैं जिसके लिए ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके रूट्स रियल हो। अब रूट्स रियल होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। देयरफॉर डी इक्वल टू क्या आया, ए स्क्वायर माइनस का 4b। डिस्क्रिमिनेंट आ गया ए स्क्वायर माइनस 4b। इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ए और बी यहां से उठाओगे और ऐसा ए और बी उठाना है जिसके लिए ए स्क्वायर माइनस 4b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। जितने भी चॉइस होंगी मेरे पास ए और बी के लिए उतनी ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएंगी। सबसे पहले मैंने ए को 6 ले लिया, ए को 6 ले रहा हूं तो 6 का स्क्वायर होगा 36। बी आपको ऐसा लेना है जिसके लिए ए स्क्वायर माइनस 4b 0 या उससे बड़ा हो। बी की मैक्सिमम वैल्यू, ए और बी इक्वल भी हो सकते हैं, स्पष्ट दिया हुआ इसमें, ए और बी दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। बी की मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं 6 लेता हूं तो 6 इंटू 4 24 हो गया और ये 36 है, 0 से बड़ा ही है। इसका मतलब बी की जो वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 और 6, 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएंगी। सभी में ए को रखूंगा 6 और बी को बारी बारी चेंज कर लूंगा। 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ पर ए और बी के लिए कितनी चॉइस हो गई, 6, 6 1 a6 b1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ए की अगली वैल्यू 5 आ गई। ए अगर 5 है तो बी हमारे पास कितना लिया जा सकता है, 5 का स्क्वायर होगा 25। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। बी ऐसा लेना है जिसके लिए 25 माइनस 4b 0 है उससे बड़ा हो। तो बी की वैल्यूज हमारे पास आ गई 1 2 3 4 5 और 6। फिर से क्योंकि 6 इंटू 4 24 आएगा, 25 है, 0 है उससे बड़ा ही है। तो ए 5 है तब भी बी की 6 पॉसिबल वैल्यू है। 6 ऑप्शन यहाँ थे, 6 ऑप्शन यहाँ पर है। ए की वैल्यू 4 ले रहा हूँ। अब जो बी की वैल्यू है ना वो केवल 1 2 3 और 4 हो सकती है। ए का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 आ रहा है तो 16 माइनस 4b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो b की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 और 6 नहीं हो सकती। 16 माइनस 4 इंटू 5 16 माइनस 20 जो कि 0 से छोटा हो गया। 16 माइनस 24 0 से छोटा हो गया। फिर मैं a की वैल्यू 3 लेके चल रहा हूँ। b 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 4b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b की वैल्यू 1 हो सकती है या फिर 2 हो सकती है। b की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर 2 होगी। a की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, b केवल एक वैल्यू ले सकता है और वो हमारे पास क्या होगी 1। ठीक है, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अब इनको काउंट कर लो। 6 ऑप्शन तो यहाँ से दे, 6 यहाँ से हैं, 4 यहाँ से हैं, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, 12 18 1। टोटल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं वो कितनी होंगी 19, जिनके रूट्स रियल होंगे। ए और बी दोनों के दोनों इस सेट में से उठाए जाएंगे। एक्स का कोफिशिएंट ए होगा और जो कांस्टेंट है वो बी होगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही रहेगा। ए और बी आपस में अपने पोजीशन इंटरचेंज नहीं करेंगे। एक्स का कोफिशिएंट आपको हमेशा ए रखना पड़ेगा। एक्स का कोफिशिएंट नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ दिस टाइप, इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनमें एक्स का कोफिशिएंट ए हो और कांस्टेंट कितना हो बी, तो उनकी संख्या मेरे पास कितनी आएगी 19। 19 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बढ़ा सकते हैं। 55 क्वेश्चन नंबर 55। Alpha and beta are the roots of, alpha and beta are roots of, किसके रूट है x² + bx + q
इक्वल टू 0, और यही अल्फा बीटा रूट है, एंड आल्सो ऑफ x रेज टू पावर 2n प्लस p रेज टू पावर n x रेज टू पावर n प्लस q रेज टू पावर n इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा इन दोनों इक्वेशंस के रूट हैं। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2n की इक्वेशन है। n को 1 पुट करते ये इक्वेशन इसी में चेंज हो जाएगी। ये डिग्री 2n की इक्वेशन है, ये डिग्री 2 की इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोनों के दो रूट्स, इसके तो दो ही रूट्स होंगे, इसके ज़्यादा हो सकते हैं। इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा है। उसके बाद ये कह रहा है इफ़ आर द रूट्स ऑफ देम, इफ़ अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा आर रूट्स ऑफ x रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस x प्लस 1 रेज टू पावर n, देन n मस्ट बी इक्वल टू, n किसके इक्वल होना चाहिए? क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अल्फा और बीटा दोनों के दोनों इन दो इक्वेशंस के रूट हैं। अल्फा अपॉन बीटा या बीटा अपॉन अल्फा इस इक्वेशन का रूट होने के लिए n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। मतलब अल्फा अपॉन बीटा या बीटा अपॉन अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। अब अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो मुझे ज़रूरत किस किस की वो देखने एक बार। मतलब मैं अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करूँगा, पहले ये डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे ज़रूरत किस किस की है। अल्फा अपॉन बीटा विल बी रूट ऑफ x रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस x प्लस 1 रेज टू पावर n इक्वल टू 0 इफ, मतलब ये जो है वो इस इक्वेशन का रूट अगर है तो अल्फा अपॉन बीटा इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। x की जगह अल्फा अपॉन बीटा रखो, फिर चेक करूंगा मैं, एलिमिनेट करूंगा जो जो चीज़ें होंगी मेरे पास। अल्फा अपॉन बीटा की पावर n प्लस 1 अल्फा अपॉन बीटा प्लस 1 की पावर n इक्वल टू 0, ये इस 0 की इक्वल आना चाहिए। अल्टीमेटली मुझे अल्फा और बीटा को ख़त्म कर देना है यहाँ से, ये आ जाएगा अल्फा की पावर n प्लस में बीटा अपॉन बीटा की पावर n प्लस 1, अंदर एलसीएम ले लिया बीटा, अल्फा प्लस 1 सारे की पावर n इक्वल टू 0। बीटा की पावर n से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो पावर n है ऊपर वाले की भी और नीचे वाले की भी है। बीटा की पावर n से मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n प्लस अल्फा प्लस, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया बीटा तो ये अल्फा प्लस 1 की अल्फा प्लस बीटा आएगा। यहाँ एलसीएम लेंगे इसका बीटा एलसीएम तो ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो पावर n अल्फा प्लस बीटा की भी है, बीटा की पावर n से मैंने मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि अब मुझे ये देखना है अल्फा अपॉन बीटा इस इक्वेशन का अगर एक रूट है तो ये 0 आएगा, ठीक है। अब मुझे अपनी इंफॉर्मेशन को केवल n और इन कोफिशिएंट्स में चेंज करना है। इसका मतलब मुझे चाहिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और मुझे चाहिए अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n की वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा तो यहां से निकल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया माइनस पी और अल्फा इंटू बीटा आ गया क्यू। लेकिन ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो इसके रूट्स का समय नहीं निकाल सकता कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी रेज टू पावर n अपॉन 1। नो, ये रिजल्ट आपके पास हायर डिग्री की इक्वेशन है। टोटल जो इसके 2n रूट्स है ना 2n, उन सब का सम तो आ जाएगा माइनस पी रेज टू पावर n, उन सब का रूट। लेकिन मैं तो केवल अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n की बात कर रहा हूँ जो कि इसके रूट है ही नहीं। इसके रूट तो अल्फा और बीटा हैं। तो अब अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं। इस गिवन इंफॉर्मेशन को मैं अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए कैसे यूज कर रहा हूँ वो देखें। एज
अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ 2, इसके रूट है अल्फा और बीटा, रूट है, इसको सेटिस्फाई करेंगे। देयरफॉर अल्फा की पावर 2n प्लस पी की पावर n अल्फा की पावर n प्लस क्यू की पावर n इक्वल टू 0, बीटा की पावर 2n पी की पावर n बीटा की पावर n प्लस क्यू की पावर n इक्वल टू 0। कहां से आया रिजल्ट ये? अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसलिए आया। अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं तो इसको क्या करेंगे? सेटिस्फाई। ठीक है, इसलिए आएगा। घटा दो आपस में, माइनस करेंगे, कैंसिल, अल्फा की पावर 2n माइनस बीटा की पावर 2n, इसमें से इसको हटाओगे, पी की पावर n कॉमन निकाल लिया अंदर, अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n बच गया, इसमें से इसको घटाया 0। ये अल्फा की जो पावर 2n है ना वो अल्फा की पावर n का स्क्वायर है, बीटा की जो पावर 2n है ना वो बीटा की पावर n का स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टर बना दो, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n इंटू अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n प्लस पी रेज टू पावर n, अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n इक्वल टू 0। दोनों साइड्स को इस अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n से डिवाइड कर दो, क्योंकि अल्फा और बीटा डिफरेंट है। इससे डिवाइड किया तो यहाँ बच गया अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n प्लस में बच गया पी की पावर n इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ इन दोनों का जो सम है वो माइनस पी की पावर n आ गया। मैंने कहा था मुझे अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n चाहिए, ताकि वो दोनों वैल्यूज में यहाँ पुट कर दूँ। करो, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n माइनस पी की पावर n आ गया, इसकी वैल्यू माइनस पी की पावर n। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? अल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस पी, तो इसकी जगह माइनस पी और इसकी पावर n इक्वल टू 0। अब आप बता सकते हो, क्योंकि एक कांस्टेंट है पी, उसकी पावर आ गई माइनस पी की पावर n प्लस में माइनस पी सारे की पावर n, ये 0 होना चाहिए। ये 0 कब आ सकता है? ये माइनस पी की पावर n है, ये सारा का सारा प्लस पी की पावर n बन जाए तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब ये सारा का सारा प्लस पी की पावर n कब बनेगा? इफ n इज इवन। अगर n इवन हुआ तो माइनस 1 की पावर इवन प्लस 1 और साथ में p की पावर। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा अपॉन बीटा इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करेगा तो उसके लिए n जो है उसकी वैल्यू कैसी आनी जरूरी है? इवन आनी जरूरी है। n मस्ट बी, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन था अल्फा और बीटा इन दोनों इक्वेशंस के रूट हैं, अल्फा अपॉन बीटा या बीटा अपॉन अल्फा इस इक्वेशन का रूट होने के लिए n क्या होना चाहिए? ये हमारा क्वेश्चन है। तो मैंने पहले ये डिसाइड कर लिया कि मेरी इंफॉर्मेशन क्या है। अल्फा अपॉन बीटा को अगर मैं इसका रूट प्रूव करना चाहता हूं तो कौन किसके इक्वल हो? मैंने इसमें x की जगह अल्फा अपॉन बीटा रख लिया, सोल्व किया तो यहाँ पहुंचा मैं। इसका मतलब मुझे जरूरत है अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n की और अल्फा प्लस बीटा की। अल्फा प्लस बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से निकल गया। अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n कैसे निकलेगा? क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों के दोनों इसके रूट हैं, इसलिए दोनों के दोनों इसको क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। दोनों सेटिस्फाई, घटा दिया आपस में, एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से मेरे पास अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n की वैल्यू निकलेगी। ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 55। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या दिया हुआ है? इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस। 56 क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 एंड अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4
अल्फा रेज टू पावर 4 एंड बीटा रेज टू पावर 4 आर रूट्स ऑफ, ये किस इक्वेशन के रूट्स हैं? एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0, माइनस आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0। उसके बाद ये कह रहा है देन द इक्वेशन दिस हैज ऑलवेज पी क्यू आर और एस, आपको रियल नंबर्स दिए हुए हैं। पी क्यू आर और एस कैसे नंबर्स दिए हुए हैं? रियल नंबर्स। देन द इक्वेशन क्या दी हुई इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस का 4qx प्लस 2q स्क्वायर माइनस आर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4qx प्लस का 2q स्क्वायर माइनस आर इक्वल टू 0 हैज ऑलवेज। भाई इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं, दो रूट्स अल्फा और बीटा। पी क्यू आर एस आपको रियल नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और आएगा, रियल रूट्स हैं इसके, एक पॉइंट और आना चाहिए। अल्फा बीटा दोनों के दोनों और अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4, अगर अल्फा और बीटा रियल है तो ऑटोमेटिकली अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 अपने आप क्या हो जाएगा? रियल हो जाएगी, ठीक है। अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस पी और अल्फा इंटू बीटा हो गया क्यू। इसके रूट्स अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 आ गया आर, और अल्फा की पावर 4 इंटू बीटा की पावर 4 आ गया एस। इन दोनों की हेल्प लेके मुझे यहां पहुंचना है। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या होंगे? इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या रियल, ठीक है। ये आएगा बेटा, ध्यान रखना अल्फा और बीटा यहाँ रियल जरूर होगा, इसमें तो इंटर नहीं होगा बीच में। अल्फा एंड बीटा रियल रूट्स। सबसे पहले मुझे क्या करना है? इन सब इक्वेशंस की हेल्प से अल्फा और बीटा को खत्म करना है। इन चारों इक्वेशंस की हेल्प से अल्फा और बीटा का रोल खत्म करना है बस, यानी कि किसी ना किसी तरीके से मैं अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू निकाल रहा हूं। क्या मैं अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की जगह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिख सकता हूं? बोलो। अरे ये इसके इक्वल है या नहीं? स्क्वायर ओपन करोगे अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस का 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। यानी कि ये भी अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 और ये भी अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, दोनों आपस में इक्वल है। इसका मतलब इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे जरूरत है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। अब अल्फा स्क्वायर आल्सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और निकाल दो। इसको कैसे निकालूं? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी है, उसका स्क्वायर हो गया पी स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा क्यू है तो माइनस का पी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस 2q है, जो मैं यहां लिख रहा हूं। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी थी? आर, तो इसकी जगह तो मैं रख दूंगा आर। आर इक्वल टू यहाँ वैल्यू पुट करो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस 2q सारे का स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्यू है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 2q स्क्वायर। स्क्वायर ओपन कर दो राइट हैंड साइड वाला। आर इक्वल टू आ गया पी की पावर 4 प्लस का 4q स्क्वायर माइनस 2ab 4p स्क्वायर क्यूब माइनस का 2q स्क्वायर। ये आर है पर लेकर जाके माइनस का हो जाएगा। p की पावर 4 माइनस का 4p स्क्वायर क्यूब प्लस का 4q स्क्वायर माइनस का 2q स्क्वायर प्लस का 2q स्क्वायर। ये आर पर लेकर जाके माइनस आर हो जाएगा इक्वल टू 0।
इसको और इसको मैं किसी तरीके से रिलेट करने की कोशिश करूंगा। क्या सिमिलरिटी, क्या समानता दिखाई दे रही दोनों में। 2q² माइनस आर यहाँ भी है। इसमें एक्स स्क्वेयर आया हुआ है, यहाँ 4qx है, यहाँ 4q का मल्टीपल है p²। अगर मैं इस इक्वेशन को इस प्रकार लिख सकता हूँ, p² का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू p² इंटू क्यू प्लस 2q² माइनस r इक्वल टू 0। यहाँ से मैं ये लिखूंगा विच इम्प्लाइज p² इज ए रूट ऑफ x² माइनस का 4qx प्लस का 2q² माइनस r इक्वल टू 0। ये कैसे है वो समझिए बस एक बार। भाई p² इस इक्वेशन का रूट है या नहीं, क्यों है, या p² इस इक्वेशन का रूट कब होगा, जब p² इसको सेटिस्फाई कर दे। अब सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं ये आप चेक कर लो। x की जगह p² रखो, लेफ्ट हैंड साइड 0 आ जानी चाहिए। x की जगह p² रखा तो p की पावर 4 माइनस का 4qp² प्लस 2q² माइनस r, ये आया x की जगह p² रखने से। क्या ये 0 के इक्वल है ऊपर से। यहाँ से मैंने अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, और सोल्व करते हुए आ गया तो मेरे पास ये फैक्टर 0 आ गया, दिस इक्वल टू 0। और यहाँ से इसको और इसको कंपेयर करके मैंने ये कह दिया कि ये रिजल्ट मेरे पास कैसे आएगा, ये रिजल्ट मेरे पास कैसे आएगा जब इस इक्वेशन में मैं x की जगह क्या रख दूं, p²। ये वाला रिजल्ट कैसे आएगा जब इस इक्वेशन में x की जगह क्या पुट कर दें, p²। और ये इक्वल टू 0 हमने प्रूव कर दिया पहले, आ चुका है 0। इसका मतलब x इक्वल टू p² इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। x इक्वल टू p² जो है वो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। इसका मतलब जिस इक्वेशन के रूट्स की हम बात कर रहे थे उसका एक रूट तो p² आता है। Therefore, 1 root of इक्वेशन 3 इज p² विच इज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव भी है क्योंकि PQRS रियल दिए हुए। PQRS अगर रियल है तो p² कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमारे पास 1 इज ए 1, हमारे पास 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन 3 इज p²। दोनों रूट्स के बारे में बताना है, दोनों रूट्स के बारे में बताना है कि कौन सा रूट कैसा होगा। मैंने दूसरा रूट ले लिया, लेट गामा अल्फा और बीटा पहले आए हुए हैं, गामा बी द सेकंड रूट, अदर रूट्स ऑफ इक्वेशन 3। थर्ड जो इक्वेशन है इसका एक रूट मैंने क्या ले लिया, गामा ले लिया। 2 रूट हो गए, एक तो इसका रूट p² है और एक गामा है। तो गामा प्लस p², सम ऑफ रूट्स, इस इक्वेशन के रूट्स का सम आ गया 4q प्लस का 4q, सम ऑफ रूट्स माइनस b बाई ए से। गामा की वैल्यू कितनी आई, 4q माइनस p² आई, माइनस कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया p² माइनस 4q। क्योंकि इस इक्वेशन के रूट्स रियल हैं, इस इक्वेशन के रूट्स रियल हैं, इसलिए हमारे पास क्या आएगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट p² माइनस 4q ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, और ये p² माइनस 4q ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। बाहर वाला नेगेटिव क्या बना देगा, नेगेटिव। इसका मतलब गामा जो उसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई, यानी कि इस इक्वेशन का जो दूसरा रूट है वो कैसा है, नेगेटिव। एक रूट कैसा, पॉजिटिव, क्योंकि p² एक रूट था। p, q, r और s रियल है तो p हमारे पास रियल का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है। एक रूट पॉजिटिव, दूसरा रूट कैसा है, नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव की हम बात करते हैं तो इमेजिनरी के केस में नहीं हो सकती वो बातें। इमेजिनरी रूट्स के बारे में कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं कह सकते। वहाँ पॉजिटिव रियल पार्ट, पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट, नेगेटिव रियल पार्ट, नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट की बात हो सकती है, लेकिन कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आइटा b को मैं ये नहीं कह सकता कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों रूट्स कैसे हैं, रियल है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। अब भले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लेना, वो डिस्क्रिमिनेंट भी पॉजिटिव आएगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे वो कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा।
निकाल रखा है उसके अंदर, हिंट ले लेना वहाँ से। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। दो रूट मैंने कंफर्म कर दिए, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब दोनों रूट्स रियल भी होंगे और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। इसका मतलब इसके दो ऑप्शन ट्रू है, फर्स्ट ऑप्शन भी ट्रू है और लास्ट ऑप्शन भी ट्रू है। ए एंड डी बोथ आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 57। दिया हुआ है, इफ अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा बी द रूट्स ऑफ, किसके रूट्स हैं, एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9। अल्फा बीटा गामा और डेल्टा इसके रूट्स हैं। देन फाइंड द वैल्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, 1 प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस गामा स्क्वायर और 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर। बेटा इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो सबसे पहला जो प्रैक्टिस सेट था जिसमें 102 क्वेश्चन थे, उसमें क्वेश्चन आया था अल्फा बीटा और गामा अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। फिर मैंने एक पेपर लिया था, आपका रिवीजन टेस्ट हुआ था, उसमें मैंने 1 की जगह 9 डाल दिया था कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 माइनस अल्फा स्क्वायर, 9 माइनस बीटा स्क्वायर, 9 माइनस गामा स्क्वायर। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा क्योंकि ये चारों इसके रूट्स हैं। देयरफॉर एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस 9 इक्वल टू x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा और x माइनस डेल्टा। कहां से आया रिजल्ट? नाउ दिस इज एन आइडेंटिटी, दिस इज एन आइडेंटिटी विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। एक आइडेंटिटी है जो x की हर वैल्यू के लिए ट्रू है, आइडेंटिटी है जो x की हर वैल्यू के लिए ट्रू है, विच इज एन आइडेंटिटी एंड ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ये पॉइंट यहां से मैंने इसको इक्वल कैसे लिखा, मेरे हिसाब से सभी को क्लियर होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स आते हैं 2 और 3। तो मैं इस लेफ्ट हैंड साइड को लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। इन दोनों का प्रोडक्ट यही आएगा। नाउ इट इज एन आइडेंटिटी विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। सेम कॉन्सेप्ट लीजिएगा, क्योंकि इस इक्वेशन के 4 रूट हैं तो इस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू x माइनस पहला रूट इंटू एक्स माइनस दूसरा रूट इंटू एक्स माइनस तीसरा रूट इंटू एक्स माइनस चौथा रूट। अगर यहाँ पर x की पावर 4 का कोफिशिएंट 4 होता तो इधर बाहर में 4 ले लेता, इधर में बाहर क्या ले लेता 4। अब आपको ये देखना है यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे x की जगह, मतलब मेरे पास प्रोडक्ट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर आना चाहिए। वहां जो क्वेश्चन आपने निकाला था पीछे 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस बीटा स्क्वायर और 1 माइनस गामा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, और मैंने पेपर में जो क्वेश्चन दिया था उसमें 1 की जगह 9 ले लिया था। 9 माइनस अल्फा स्क्वायर, 9 माइनस बीटा स्क्वायर और 9 माइनस गामा स्क्वायर की वैल्यू निकालो। इस फैक्टर को 0 पुट करने से, इस फैक्टर को 0 पुट करने से जो अल्फा की वैल्यूज आ रही हैं वो आपको x की जगह पुट करनी है। इसको 0 पुट करने से, हिंट है ये, इसको 0 पुट करने से अल्फा प्लस माइनस 1 आ रहा है। इसका मतलब अगर ये वाला केस निकालना होता, ये वाला केस यहाँ से प्रूव करना होता, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस बीटा स्क्वायर, 1 माइनस गामा स्क्वायर, 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर, मैं इन दोनों साइड्स में एक बार x की जगह 1 पुट करता, एक बार -1। अगर इसकी वैल्यू निकालनी होती
मैं दोनों साइड्स में एक बार एक्स की जगह 3 पुट करता है, एक बार -3 पुट करता है। इसकी वैल्यू निकालनी है तो इस फैक्टर को 0 पुट करने से अल्फा स्क्वायर -1 आया, अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा आएगी। इसका मतलब दोनों साइड्स में मैं एक्स की जगह क्या पुट करूँगा, एक बार आयोटा एक बार माइनस आयोटा। रीजन मैंने बता दिया कि क्यों पुट करूँगा। पुट x इक्वल टू आयोटा एंड माइनस आयोटा, क्योंकि मेरा टारगेट ये है, ये नहीं है मेरा टारगेट। प्लस अगर आया होगा ना रूट्स के बीच में, रूट्स का स्क्वायर है उनके बीच में प्लस साइन है, तो आपको x की जगह इमेजिनरी वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। यहाँ 4 प्लस अल्फा स्क्वायर, 4 प्लस बीटा स्क्वायर, 4 प्लस गामा स्क्वायर, 4 प्लस डेल्टा स्क्वायर निकालना होता है। मैं एक बार x की जगह पुट करता 2 आइटा, एक बार -2 आइटा, दोनों तरफ रख दो आइटा। आइटा की पावर 4 प्लस 4 आइटा क्यूब माइनस का 6 आइटा स्क्वायर प्लस 7 आइटा -9 इक्वल टू x की जगह आइटा पुट करेंगे आइटा माइनस अल्फा, आइटा माइनस बीटा, आइटा माइनस गामा और आइटा माइनस डेल्टा। आइटा की पावर 4 1 होता है, आइटा की पावर आपको बताई थी। आइटा क्यूब की वैल्यू माइनस आइटा होती है, आइटा स्क्वायर -1 होता है, प्लस का 7 आइटा -9 इक्वल टू आइटा माइनस अल्फा, आइटा माइनस बीटा, आइटा माइनस गामा और आइटा माइनस डेल्टा। -6 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो +6 हो जाएगा। 6 + 1 7 -9 -2 बचा, प्लस का 7 आइटा माइनस का 4 आइटा प्लस का 3 आइटा इक्वल टू राइट हैंड साइड आइटा माइनस अल्फा, आइटा माइनस बीटा, आइटा माइनस गामा और आइटा माइनस डेल्टा। अब आप x की जगह माइनस आइटा रख लो, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस आइटा की पावर 4, 4 इंटू माइनस आइटा का क्यूब, -6 इंटू माइनस आइटा का स्क्वायर, 7 इंटू माइनस आइटा -9 इक्वल टू माइनस आइटा माइनस अल्फा, माइनस आइटा माइनस बीटा, माइनस आइटा माइनस गामा, माइनस आइटा माइनस डेल्टा। बेटा कॉन्सेप्ट समझना है कि यहाँ पर इसकी जगह 4 प्लस अल्फा स्क्वायर, 4 प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, तो x की जगह एक बार 2 आइटा, एक बार -2 आइटा, बीच में प्लस की जगह माइनस साइन होता है, तो इसका मतलब x की जगह रियल वैल्यूज पुट होती है। बीच में प्लस साइन आ रहा है, इसका मतलब इमेजिनरी वैल्यूज, प्योरली इमेजिनरी वैल्यूज जो है x की जगह पुट करती है। सीधा सा हिंट है, इस फैक्टर को 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल लेना बस। इस फैक्टर को 0 पुट करके अल्फा की वैल्यू निकाल लेना, प्लस माइनस आइटा आएगी। इसको 0 पुट करके अल्फा की वैल्यू निकाली, प्लस -3 आएगी। माइनस की पावर 4, ये आइटा की पावर 4 1 हो जाएगा, प्लस में 4 माइनस आइटा क्यूब, माइनस का क्यूब माइनस क्यूब, और आइटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, आइटा क्यूब माइनस आइटा होता है, माइनस का 6 इंटू में माइनस का स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर, उसकी वैल्यू -1, माइनस का 7 आइटा -9। सब में से एक माइनस कॉमन निकाल लिया, सब में से, चारों में से, तो माइनस की पावर 4 बाहर आ गई। आइटा प्लस अल्फा, आइटा प्लस बीटा, आइटा प्लस गामा और आइटा प्लस डेल्टा। माइनस को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे प्लस आ जाएगा, 1 है आइटा क्यूब की वैल्यू, आइटा क्यूब, ये आइटा क्यूब हो गया माइनस आइटा, एक माइनस यहाँ पर पहले से है। आइटा क्यूब की वैल्यू आइटा स्क्वायर इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर होता है -1 इंटू आइटा, माइनस आइटा होती है, और एक माइनस यहाँ पर, ये वाला जो माइनस मैंने पहले बाहर निकाल लिया, और एक आइटा क्यूब की वैल्यू में माइनस आ जाएगा, 1 + 4 आइटा माइनस माइनस प्लस 6, माइनस का 7 आइटा -9 इक्वल टू दिस सेम। कितना बचा, प्लस का 4 माइनस का 7 माइनस का 3, 7 - 9 -2 -3 आइटा। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, -2 -3 आइटा इक्वल टू आइटा प्लस अल्फा, आइटा प्लस बीटा, आइटा प्लस गामा और आइटा प्लस डेल्टा। मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से -2 + 3 आइटा को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -2 -3 आइटा से, इधर मल्टीप्लाई होंगे, आइटा माइनस अल्फा को मल्टीप्लाई करोगे आइटा प्लस अल्फा से,
आइटा स्क्वेयर माइनस अल्फा स्क्वेयर, आइटा माइनस बीटा को आइटा प्लस बीटा से आइटा स्क्वेयर प्लस माइनस बीटा स्क्वेयर। इसी प्रकार आइटा स्क्वेयर माइनस गामा स्क्वेयर, आइटा स्क्वेयर माइनस डेल्टा स्क्वेयर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वेयर 4 माइनस में 9 आइटा स्क्वेयर, आइटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 माइनस अल्फा स्क्वेयर -1 माइनस बीटा स्क्वेयर -1 माइनस गामा स्क्वेयर -1 माइनस डेल्टा स्क्वेयर। आइटा स्क्वेयर की वैल्यू -1, ये साइन प्लस हो गया, 4 + 9 13, एक माइनस यहाँ से कॉमन निकालेंगे, एक यहाँ से कॉमन, एक यहाँ से कॉमन, एक यहाँ से कॉमन, 4 माइनस कॉमन आ जाएंगे और माइनस को 4 बार अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, प्लस आ जाएगा। 1 + अल्फा स्क्वेयर 1 + बीटा स्क्वेयर 1 + गामा स्क्वेयर और 1 + डेल्टा स्क्वेयर। ये मेरे पास किसकी वैल्यू है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर वैसे निकालने की कोशिश करें ना इसके अंदर, ये अल्फा बीटा गामा और डेल्टा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू -4, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस अल्फा डेल्टा इक्वल टू 6, अल्फा बीटा गामा इस प्रकार निकालोगे -7 और अल्फा बीटा गामा डेल्टा -9, इस तरीके से निकालोगे तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड जा सकता है, इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसलिए हमें ये ट्रिक इसमें यूज करना है। एक लास्ट क्वेश्चन और है इसके अंदर 61 तो लास्ट डाउट आप लोगों को है वो 61 जो क्वेश्चन है वो है, क्या है 61 क्वेश्चन, क्वेश्चन ए बी और सी जो है वो लेंथ दी हुई है साइड्स ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल, ए बी एंड सी बी द साइड्स, लेंथ of the sides of an isosceles triangle. और साथ में कह रहा है and the equation has real and distinct roots, and इक्वेशन हमारे पास है x² प्लस 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c इंटू x प्लस 3 लैम्डा टाइम्स ऑफ AP प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 0 हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। देन लैम्डा की वैल्यू मांग रहा है आपसे, लैम्डा कहां से कहां तक, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, इस इक्वेशन के रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्टली ग्रेटर देन 0, ए बी सी किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ को रिप्रेजेंट करें। सबसे पहले डी 2 × a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस का 4 × a 3 लैम्डा इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन 0, 2 का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab 2bc प्लस 2ca माइनस का 4 × 3 लैम्डा ab प्लस bc प्लस ca ग्रेटर देन 0, दोनों साइड्स को 4 से डिवाइड कर लिया, 43 नहीं है 4 × 3 का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2ab और 3 लैम्डा ab 2 माइनस 3 लैम्डा इंटू ए बी, 2bc 3 लैम्डा bc 2 माइनस 3 लैम्डा इंटू bc 2 माइनस 3 लैम्डा इंटू ca ग्रेटर देन 0। तीनों में से 2 माइनस 3 लैम्डा कॉमन आ रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 माइनस 3 लैम्डा इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ग्रेटर देन 0। इस टर्म को मैं परली तरफ लेके जा रहा हूँ, ए बी सी रियल है, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, ये परली तरफ जाके नेगेटिव बन जाएगा, 3 लैम्डा -2 बन गया, भाई सारे का साइन चेंज होगा, परली तरफ जाके
तो मैंने वो साइन नेगेटिव यहाँ एडजस्ट कर दिया, 2 लैम्डा माइनस 3 को 3 लैम्डा माइनस 2 बना दिया, इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये इससे बड़ा, यहाँ से ये वाली जो टर्म इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ, 3 लैम्डा माइनस 2 ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, यहाँ मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये इससे बड़ा, और 3 लैम्डा माइनस 2 छोटा है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर अपॉन में ए बी प्लस बी सी प्लस सी। इसी प्रकार में एक रिलेशन और निकालूंगा जो इसको और इसको कनेक्ट करती हुई, इसको इसके साथ कनेक्टेड एक रिलेशन और आएगी। वो क्या होगी, ट्रायंगल दी हुई है, दो साइड्स की लेंथ का जो सम है वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए प्लस बी ग्रेटर है सी से, बी प्लस सी ग्रेटर है ए से, और सी प्लस ए ग्रेटर है बी से। यहां से ए की वैल्यू आ गई, बड़ी है सी माइनस बी, बी बड़ा है यहां से सी माइनस ए माइनस सी, और यहां से सी बड़ा है बी माइनस। ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, किसी एक को ले सकते हो। ए या बी यहां रख लेना, मतलब लेफ्ट साइड में आपको तीनों रखने हैं, ए बी 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 और सी बी। जब ये इससे बड़ा है, तीनों पॉजिटिव है, तो इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर से बड़ा होगा। स्क्वायर कर लिया, ऐड कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बड़ा होगा सी माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस सी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर। स्क्वायर ओपन कर लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तीनों स्क्वायर ओपन करूंगा, सी स्क्वायर यहाँ से आएगा, सी स्क्वायर यहाँ से आएगा, बी स्क्वायर यहाँ से आएगा, बी स्क्वायर यहाँ से आएगा, ए स्क्वायर यहाँ से आएगा, ए स्क्वायर यहाँ से, बड़ा होगा 2 टाइम्स हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ट्वाइस हो गया। माइनस का 2bc माइनस का 2ac माइनस का 2ab, सब में से -2 कॉमन निकाल लिया, अंदर ab प्लस bc प्लस c। इस टर्म को लेफ्ट में उठा लो, 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस bc प्लस c बड़ा होगा, ये 1 टाइम्स है, यहाँ पर राइट साइड में इसका 2 टाइम्स है, अगली तरफ जाके घटेगा 1 टाइम्स बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस पार्ट को नीचे भेज दो, 2 बड़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में ए बी प्लस बी सी प्लस सी। 2 इससे बड़ा है, यानी कि ये 2 से छोटा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में ए बी प्लस बी सी प्लस सी लेस देन 2। 2 इससे बड़ा, तो ये इससे 2 से छोटा। यहाँ से क्या था कि 3 लैम्डा माइनस 2 इससे छोटा है, और ये किससे छोटा है, 2 से। भाई 3 लैम्डा माइनस 2 इससे छोटा, और ये किससे छोटा, 2 से। इसका मतलब 3 लैम्डा माइनस 2 इसको 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया। 1 और 2 को कंबाइन करूंगा तो 3 लैम्डा माइनस 2 छोटा हो जाएगा, किससे, भाई ये इससे छोटा, और ये वाले टर्म एज इट इज यहीं पर है, ये 2 से छोटी। इसका मतलब 3 लैम्डा माइनस 2 भी 2 से क्या हो जाएगा, छोटा। ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो यहाँ से ए बी सी से क्या होता है, छोटा ही होता है, वो यूज किया है। तो 3 लैम्डा लेस देन 4 ये पर लेकर चला जाएगा, लैम्डा जो उसकी वैल्यू 4/3 से मुझे काम मिली छोटी। इस इक्वेशन के रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होने के लिए मुझे लैम्डा जो है उसकी वैल्यू 4/3 से क्या लेनी पड़ेगी, छोटी लेनी, ठीक है। तो मेरी तरफ से ये असाइनमेंट कंप्लीट है। जो जो डाउट्स आपने भेजे थे वो मैंने सारे के सारे सोल्व कर दिए हैं। अब अपने टेस्ट के लिए तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच।